हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 10 जिसका नाम है बूढ़ी काकी, जो बच्चों पूरक पठन है, इसको पढ़ाएंगे। और इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी लम्हई उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अप्रीतम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। तो बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि बहुत ही विख्यात हिंदी जगत में कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। तो इनका जो है उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। इनका मूल नाम जो है धनपत राय था और बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी जगत साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। तो बच्चों, ये आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य में कहानी के माध्यम से कहानी के में इनको पितामह के नाम से जानते हैं। पितामह का मतलब होता है कि बहुत ही श्रेष्ठ। पितामह का मतलब होता है दादा, दादा का मतलब होता है हिंदी के इस कहानी में ये बड़े ही शीर्षस्थ स्थान पर इनका स्थान माना जाता है। ये बचपन से ही कहानी उपन्यास लिखना शुरू किया ही है। आपकी कहानियों उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है इनकी कहानियों में। और बहुत सारी शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि का वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ: मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, कहानी संग्रह है। गोदान, गवन, सेवा सदन, कर्मभूम, कायाकल्प उपन्यास है। प्रेम की बेदी, करबला संग्राम नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया आदि ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ये जो गद्य दिया है, गद्य संबंधी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है वादा खिलाफी मतलब प्रॉमिस करने के बाद लोग भूल जाते हैं, वादा करके लोग अपने वादे को भूलते हैं। और दूसरी चीज़ कि वृद्धावस्था में पहुंच जाने पर लोगों का वयोवृद्ध होने पर उनका तिरस्कार होता है। इस कहानी के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्गजनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। इस कहानी के माध्यम से वृद्धों के, वयोवृद्ध लोगों के मनोवृत्ति क्या होती है, उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके लेखक महोदय ने बड़े अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है कि वृद्ध लोगों का हमें आदर किस तरह से करना चाहिए। तो पाठ पर चलते हैं। पाठ का नाम है बूढ़ी काकी। एक बूढ़ी महिला जिसको वृद्ध हो गई है, उसको बूढ़ी काकी के नाम से जानते हैं लोग, उसके बारे में ये लिखा है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन माने फिर से दोहराना। तो लोग बोलते हैं कि वृद्धावस्था और बचपन एक जैसा होता है। तो ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था में पहुंचने पर फिर से बाल्यावस्था में व्यक्ति पहुंच गया है। कहने का मतलब कि बाल्यावस्था में जो चीज़ें लोगों को प्रिय होती हैं वो सारी चीज़ें वृद्धावस्था में भी होती हैं। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा माने इच्छा शेष न थी। बूढ़ी काकी में
जिह्वा स्वाद, जिह्वा स्वाद का मतलब होता है कि जीव को जो स्वाद अच्छा लगे, ऐसी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने की इच्छा बस उनके अंदर थी, और न कष्टों कोई और आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। और जब उनको कष्ट होता था तो रोती थी बस, और उसके अलावा उनको कोई सहारा नहीं था, कोई दूसरा उपाय नहीं था, केवल रोती थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, प्रतिकूल माने खिलाफ करते, तो भोजन का समय टल जाता, उनका परिमाण पूर्ण न होता। परिमाण माने मात्रा। भोजन का समय अगर निकल जाता था या जितना उनको चाहिए उसमें कमी हो जाती थी भोजन में, या अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और नहीं मिलती, बाजार से कोई चीज़ खरीद के आई और उनको न मिले, तो ये सारी चीज़ें उनको होने पर वे रोने लगती थी। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ करके रोती, मतलब जोर जोर से चीख चीख करके रोती थी, धीरे धीरे नहीं रोती थी, बच्चों की तरह रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्गवास सिधारे कालांतर माने काफ़ी समय हो चुका था, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटे तरुण होकर के चल बसे थे, तरुण मतलब बड़े होकर के, बच्चे भी चल बसे थे मतलब नहीं रहे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई उनका नहीं था, एक भतीजा था उनको और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली के, डीपों के, दलालों के दिखाए हुए सब्जबाज मतलब धोखेबाज थे। कह रहे हैं कि उनका एक भतीजा था, वह भतीजा जो है, जब तक बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम नहीं की थी तब तक तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता था, लेकिन जैसे ही बूढ़ी काकी ने अपनी संपत्ति को उस अपने भतीजे के नाम कर दिया तो वह जो है उसको अपने वादा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। कह रहे हैं कि अगर वार्षिक आय देखा जाए, इनकम देखा जाए, तो बूढ़ी काकी का 100, 150 या 200 लगभग वार्षिक आय होती, उसकी कीमत होती। और तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। उसने भतीजे पंडित बुधिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी माने पत्नी श्रीमती पंडित बुधिराम का रूपा का था। तो बता रहे हैं लेखक महोदय कि यद्यपि बूढ़ी काकी का जो संपत्ति था, अगर उसका आकलन किया जाए तो 100, 150, 200 उसकी संपत्ति की आय आ रही थी वर्ष में, लेकिन उनको बड़ी ही कठिनाई के साथ भोजन, पेट भरने के लिए भोजन भी मिलता था। तो उनके भतीजे का नाम बुधिराम था और उनकी भतीजे की जो पत्नी थी उसका नाम था रूपा। तो कह रहे हैं कि चाहे उनके भतीजे की कमी हो या उनकी भतीजे की औरत की कमी हो, लेकिन था ऐसा। बुधिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। कोष माने खजाने पर। बुधिराम जो है स्वभाव से बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन अगर उनका पैसा खर्च होता था तो स्वभाव उनका बदल जाता था। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी, लेकिन रूपा जो थी वह तेज स्वभाव की थी और ईश्वर से डरती थी। केवल डरती थी किससे? तो भगवान ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ही खलती थी जितनी बुधिराम की भल मानस माने अच्छे मानस का स्वभाव, अच्छा व्यक्तित्व जो बुधिराम का था, वो उससे जो है बुधिराम की पत्नी जो थी, तीव्रता जो थी, उसका तेज स्वभाव जो है,
कह रहे हैं कि यद्यपि बूढ़े काकी को उसकी तीव्रता, रूपा की जो तीव्रता थी, उतनी नहीं खलती थी, उतनी उसको कष्ट उससे नहीं होता था जितना कि बुधिराम उनके भतीजे का स्वभाव, तो मतलब भतीजे का स्वभाव उनको अधिक कष्ट देता था। बुधिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद, खेद माने कष्ट, होता था। विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं एक समय भल मानस बनवा बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता था, विद्वेष माने जलन होती थी, और फिर तब माता पिता का यह रंग देखने को तो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता था, कोई उन पर पानी की गोली कर देता था। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधात और माने अत्यधिक क्रोध में आ जाती थी, तो बच्चों को गालियां देने लगती थी। रूपा घटना स्थल पर आ जा पहुंचती और उस भय से काकी जो है अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग कर पाती। कह रहे हैं कि बच्चे काकी को बहुत परेशान करते थे, तरह तरह की परेशानियां उनको करते थे, तो काकी जो है केवल गाली देती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, और उस समय जब रूपा आके खड़ी हो जाती थी तो गाली भी नहीं दे पाती थी, मतलब शांत हो जाया करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग मतलब प्रेम, किसी को काकी से अगर प्रेम था तो वह बुधिराम की छोटी लड़की लाडली थी। तो बच्चों, बुधिराम की छोटी लड़की जिसका नाम था लाडली, वह बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय माने डर से, अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास आकर के बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। कह रहे हैं लेखक महोदय कि लाडली जो थी, अपने छोटे भाइयों के डर के मारे कि जो भी खाने पीने की चीज़ें रहती थी वो काकी के पास आकर के खाती थी, और वहाँ पर उसको संरक्षण मिलता था, इसलिए वो आकर के काकी के पास बैठ करके अपना कुछ खाने पीने की चीज़ें खाती थी। रात का समय था। बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। शहनाई माने एक तरह से वाद्य यंत्र होता है जो अच्छे समय पर शादी विवाह या उत्सवों पर बजाए जाते हैं। तो रात का समय था। बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई के बाजे बज रहे थे और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े लिखे युवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। लेखक कह रहे हैं कि रात का समय था, बाजे बज रहे थे बुधिराम के दरवाजे पर, और गांव के लोग इकट्ठा थे, रिश्तेदार भी थे, और कुछ ऐसे एक दो रिश्तेदार थे जो कि पढ़े लिखे दिख रहे थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे, और उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो अलग बैठे हुए थे। आज बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। आज क्या था? बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही, घर के अंदर स्त्रियां, औरतें गाना गा रही थी, और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त मतलब बिजी थी, और भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले का क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। कहने का मतलब कि जब ऐसे माहौल में ऐसा अच्छा दिन था तो खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही थी, और वो सब सुगंधित चीज़ें फैल रही थी, और ये सारी चीज़ों का अनुभव जो है काकी को हो रहा था। काकी को ये सारी चीज़ें उसे क्षुधावर्धक मतलब उसके पेट में अत्यधिक भूख का अनुभव करा रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की बात बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में दुखी होकर के बैठी थी। यह स्वाद विस्तृत सुगंध
उन्हें बेचैन कर रही थी, क्योंकि जो मिली हुई सुगंध थी वो काकी के पास जा रही थी और उनकी सुगंध से, उसकी सुगंध से वह जो है बेचैन हो रही थी, मतलब उसको खाने की इच्छा हो रही थी। आह, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही के लाले पड़े हैं, लाले मने कमी, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूरियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी। हुक मतलब होता है कलेजे में, अंदर, डीप ऑफ सारो, हार्ट में, हृदय में जब दुख होता है तो उस गहराई को हुक कहते हैं। कैसा लग रहा था कि काकी को बहुत दुख था कि जब उसको ठीक से रोटियां नहीं मिलती तो ऐसे पकवान कैसे बनेंगे, अच्छी चीज़ें कैसे मिलेगी। यह विचार कर वो रो रही थी और दुखी थी, हृदय से दुखी थी। भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया और सोच रही थी कि अगर रोएगी तो खुदीराम और उसकी पत्नी रूपा को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शांत हो गई। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। अब काकी कह रही है कि फूल, अगर फूल की सुगंध तो घर पे भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर फूलों के बगीचे में जाए कोई तो उसका आनंद और कुछ होता है। अरे मतलब कि खाने में, अगर वो खाने जहाँ बन रहा था वहाँ काकी को पहुँचती तो उसको और ही अच्छा लगता। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जहाँ खाना बन रहा था धीरे धीरे वहाँ चली गई, क्योंकि उसे अत्यधिक भोजन की जरूरत थी और अत्यधिक भोजन की सुगंध की अनुभूति करना चाहती थी, इसलिए जहाँ पर खाने बन रहे थे वहाँ पर चली गई। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न, उद्विग्न माने बहुत जो है अस्त व्यस्त होना, बहुत जो है चिंतित होना, वो कार्यभार में बहुत चिंतित थी। कभी एक इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार के पास जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो गई थी। कहने का मतलब कि घर की पूरी जिम्मेदारी, पूरा खाने से लेकर के रिश्तेदार मेहमान सबकी जिम्मेदारी रूपा के कंधों पर थी। इसलिए रूपा कभी इधर दौड़ रही थी, कभी उधर दौड़ रही थी, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रही थी और बहुत ही परेशान थी और हर जगह पहुंच रही थी। बेचारी अकेली थी और व्याकुल हो रही थी और झुंझलाती थी, कूड़ती थी, झुंझलाती थी। कभी कभी गुस्सा आता था, कभी कभी अपने ही ऊपर उसको गुस्सा आने के बाद क्रोध भी आता था, और परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं पाती, लेकिन वो क्रोध को दिखाने का उसको अवसर नहीं प्राप्त होता था। प्यास से स्वयं कंठ सूखा रहा था, उसका प्यास खुद लग रहा था, लेकिन इतना व्यस्त थी कि पानी पीने का भी उसको समय नहीं था। गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, फूकी मतलब गर्मी का अनुभव कर रही थी, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी ले अथवा पंख ले करके चले झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी तो चीज़ों की लूट मचेगी और दूसरी चीज़ की कुछ लोग उसके भोजन इधर उधर दिमाग गया तो सारी चीज़ों को उठा ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। इस तरह से भी वो व्यस्त थी। अवश्य इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। जैसे उसने देखा कि बूढ़ी काकी कड़ाह के पास खाना बन रहा है वहाँ बैठी है तो जल गई, माने उसको क्रोध आ गया और क्रोध न रोक सकी। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि बाढ़ है। गालियाँ देने लगी अपने शब्दों में कि पेट जो है इतना बड़ा है तुम्हारा कि भरता नहीं है। कोठरी में बैठती हुई तो दम घुटता है, अभी मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, धैर्य माने साहस नहीं हुआ।
आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूसती है, खाने को ठूसती है, मतलब गालियाँ दे रही है। गाँव गाँव की भाषा में गालियाँ दे रही है। कहाँ भस्म हो रहा जाता है, भस्म ने राख हो जाता है। भला चाहती तो जाकर के कोठरी में बैठो, और जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी जाए परन न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले की जाए। तो कह रही है बूढ़ी काकी को कि जाओ और जा कर के अपनी कोठरी में बैठ जाओ। तुम कोई देवी देवता नहीं हो कि सबसे पहले तुमको दिया जाएगा। सब लोग खाने लगेंगे, तुम्हें भी बुलाया जाएगा। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर के पश्चाताप करने लगी। पश्चाताप माने अपने किए पर पछता रही है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो चिंतित है कि मैं वहाँ क्यों पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वो रूपा पर नहीं क्रोध कर रही थी, बल्कि खुद दुखी थी कि मैं इतनी जल्दबाजी करके वहाँ क्यों चली गई। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर जाना, पानी मतलब इज्जत, उनकी इज्जत उतर गई। और अब तक कोई बुलाने न आएगा, नहीं जाऊँगी। अब वो कहती हैं कि जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा मैं जाऊँगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी करके चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए। सोचती हो कि आप भी खाएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है, उन्हें बुलाओ। ये सारी चीज़ें बूढ़ी काकी के दिल में आ रहा है। तो बूढ़ी काकी पहले तो समय बिताने के लिए गाना गुनगुनाने लगी, लेकिन काफ़ी देर हो गया, बाहर चहल पहल शांत हो गई, कोई बुलाने नहीं आया। बूढ़ी काकी के मन में विचार आ रहा है कि मुझे बुलाने क्यों आएगी, मैं कोई रिश्तेदार, कोई देवी तो नहीं हूँ। ऐसी चीज़ उसमें आ रही है, मुझे खुद जाना चाहिए। सारी चीज़ें वो सोच रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि सब लोग खा पी करके चले गए। और बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास की 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वानेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन ही तरह तरह की मनसूबे बांधे। मनसूबे इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं उनके अंदर हुई। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ, रायते के साथ मसालेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग करके खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं जो मुंह जूठा करके थोड़ी हो जाओ। सारी चीज़ें बूढ़ी काकी सोच रही है कि आज पेट भर के खाऊंगी, कैसे कैसे खाएगी। ये सारी चीज़ें वो सोच रही है, और ये सोच रही है कि चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खा कर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती, किसी तरह इसे भीतर रख लेता। कोई दही खा करके जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह भैया। तो ये सब चीज़ें बूढ़ी काकी को सहन नहीं हुआ। वो जल्दी से फिर वहाँ पर पहुँच गई। सब लोग खा पी रहे हैं और सब खाने का आनंद ले रहे हैं। ऐसे समय में बूढ़ी काकी वहाँ पहुँचती है और लोग चिल्लाने लगते हैं, कौन है यह बुढ़िया, और यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। ऐसा लोग आवाज़ करने लगे। पंडित बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे।
थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उसने अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। मतलब कहने का मतलब बड़े ही निर्दयता पूर्वक से बूढ़ी काकी को उनका भतीजा बुधिराम ले जा करके उनकी चारपाई पर पटक देता है। आशारूपी वाटिका लू के एक झोंके की तरह नष्ट पे नष्ट हो गई। सारी उम्मीदें, सारी जो उसके मन में विचार आ रहे थे बूढ़ी काकी के, सारी चीज़ें नष्ट हो गई और पल भर में नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुधिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता और हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं, करुणा माने दया नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी, कुड़ माने दुखी थी। केवल छोटी सी लड़की बुधिराम की लाडली जो है उसको कष्ट था और किसी को थोड़ा भी कष्ट नहीं था। लाडली को काकी के से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली को का हृदय ऐड कर रह गया, मतलब वो हृदय से बहुत दुखी हुई। उसके माँ बाप का व्यवहार उसको अच्छा नहीं लग रहा था। माता पिता ने कहा, वह झुंझला रही थी कि वह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, जिससे हिस्से में पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। लाडली ये सोच रही है अपने हिस्से की सारी पूड़ियाँ मैं छिपा करके रख दी और वो सोचती है कि जब लेके जाऊंगी तो बूढ़ी काकी को अच्छा लगेगा और मुझे बहुत प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आ रही थी और काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने रख दी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। तो छोटी सी लड़की लाडली जो है, जब उसकी मम्मी सो गई तो वो अपनी मम्मी रूपा को सो जाने पर उसको लगा कि सो गई, तो वो पूड़ियाँ छिपा के रखी थी और वह बूढ़ी काकी को लेकर के उसकी कोठरी में जाकर के गई। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी और चटपट उठ गई। चटपट माने जल्दी से उठ गई। दोनों हाथों में लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी तो लाडली की आवाज़ सुनते ही बूढ़ी काकी उठ गई और उसको गोद में बैठा करके जो लाडली पूड़ियाँ लाई थी वो हाथ में ले करके खुश हो गई। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? उसने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने पूड़ियाँ दिया है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की। उसने कहा कि नहीं, ये तो मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर आई हूँ। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, मतलब बड़े ही जल्दबाजी से खाने लगी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। थोड़ा बच्ची थी, थोड़ा ही था और वो जल्दी से खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? तो जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इस थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा, इच्छा और उत्तेजित कर दी थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। तो जिस तरह से वर्षा हल्की होती है तो गर्मी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से पेट भरने के लिए पूड़ियाँ थोड़ी थी, इसलिए उसको खा करके अभी बूढ़ी काकी को ऐसा लग रहा है और भूख लग रही है। उसने कहा कि नहीं बेटा, जाओ अम्मा से मांगो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। करेगी कि अम्मा सो रही है, अगर जाऊंगी तो अम्मा मारेगी, डांटेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें से कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन माने पूड़ियों का कुछ टुकड़ा गिरा हुआ था, उसे निकाल करके खा गई। बार बार ओट चाटती थी और चटकारे भरती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी पेट नहीं भरा है।
हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु सेतु संतोष सेतु माने जब मन में भी ऐसा संतोष जो है जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा से प्रबल प्रवाह में बह रहा गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा में रोक न रही थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ करके वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों बैठ करके खाना खाया। अभी काकी सब कुछ भूल जाती है और भूल करके लाडली को कहती है कि बेटा हमारा हाथ पकड़ो और वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान लोग खाते हैं। लाडली उनका उसका अभिप्राय समझ गई सकी और उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जा करके जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधा तुर और हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से जू पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन करके भक्षण करने लगी। वो दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोना, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग, तृष्णा माने लालच, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वानिंद्रिया थी। तो बच्चों, यहाँ पर भूख ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को विवेक शून्य कर देती है। और वृद्धावस्था में काकी को ऐसा ही हुआ। काकी जान रही है कि जो मैं कर रही हूँ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के जूठे पत्तल पर पड़े हुए चीज़ों को खा रही है, चाट रही है। तो लेकिन उसकी भूख ऐसी थी कि उसको मजबूर कर रही थी और सब चीज़ होते हुए भी, सारी ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञानी बन गई। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसने मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी और चारपाई के इधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी है। वहाँ न पा करके वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों में से पूड़ियाँ टुकड़े उठा उठा करके खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरे की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। अभी रूपा को जब नींद खुलती है तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी लड़की लाडली जो नहीं है। तो उसने पहले इधर उधर देखा, फिर बाहर जाकर देखा कि लाडली जो है खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है लोगों की पत्तलों में से जूठल खा रही है। यह देख करके रूपा का हृदय जो है भर आया और उसको ऐसा एहसास होने लगा कि कितने लोगों को खाना खिलाई, लेकिन एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी काकी को पेट मैंने नहीं भर पाया। ऐसे उसको दिल से दुख हुआ और यह देख करके वह सन्न हो गई, मतलब वो कुछ कह नहीं सकी। और पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसने चचेरी सास ऐसी पतित और निकृष्ट कर्म कर रही, निकृष्ट मन सबसे खराब, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा था, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और ये सारी चीज़ों को देख करके रूपा को ऐसा लगा कि वह बहुत ही घृणित काम कर रही है और उससे अब सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, इस जो भी मेरे से गलती हुई है इसका मेरे बच्चों पर कोई असर न पड़े। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ,
और जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ऐसी दुर्गति और मेरे कारण कर रही है कि जिस बूढ़ी काकी के संपत्ति से मुझे 200 रुपया वर्ष में मिल रहा है, मैं उसकी ऐसी गलत हालत ऐसी कर रही हूँ। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक माने गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, दासी मन नौकरानी, और अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किया, खर्च किया, और बेमाने खर्च, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे एक उत्सव में भी भर पेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण से कि वह वृद्ध और असहाय है। ये सारी चीज़ों को रूपा को एहसास होने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजा करके बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध माने उसका गला जो है दुख से भरा हुआ था, और ऐसी हालत में वो बोलती है, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरे अपराध को क्षमा कर दे। अभी बूढ़ी काकी से बोल रही है कि काकी उठो, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लो, और जो मुझसे गलती हुई उससे ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो उसकी सज़ा मुझे नहीं दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ खा कर के मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, उसी बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूल करके बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएँ निकल रही थी। सदिच्छा का मतलब होता है शुभ आशीर्वाद। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। निमग्न माने प्रसन्नचित्त थी, और स्वर्गीय दृश्य का मतलब होता है, ऐसा लग रहा है रूपा को कि कोई स्वर्ग में किया हुआ कार्य हो कर रही, बहुत ही अच्छा पुनीत काम कर रही है, क्योंकि बूढ़ी काकी अपनी सारी चीज़ों को भूल गई, सारे दुख को इस तरह से भूल गई जिस तरह से बच्चे होते हैं छोटे, उनको कितना भी मारो, कितना भी पीटो, कितना भी डांटो, लेकिन उसके बाद उनको मिठाई खाने को दे दो, अच्छी चीज़ें दे दो, तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से बूढ़ी काकी भी अपने सारे दुख को भूल करके अच्छी तरह से खा रही है, और जैसे खा रही है वैसे ही अच्छे अच्छे आशीर्वाद दे रही है रूपा को। ये सारी चीज़ों को रूपा को देख करके बहुत आश्चर्य होता है। तो ये पाठ में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि समय के साथ साथ जो बुजुर्गों की समाज में दुर्दशा होती है, और उस दुर्दशा को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। वही वयोवृद्ध जिसने अपना सर्वस्व जो है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग देता है, यहाँ तक कि अपनी नींद, अपने पैसे, अपनी तपस्या सब कुछ बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर निछावर कर देता है, और ऐसी वृद्धावस्था आ जाने पर ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार के लोगों को भी उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनको ऐसी दीन अवस्था में कभी भी पहुंचाना नहीं चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इस पाठ से बच्चों ये सीख मिलती है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त।